अच्छा, आप शीश महल और राजमहल पे क्या कहेंगी? नहीं, शीश महल का क्या है? आपने कभी मोदी जी का राजमहल देखा है? नहीं, मोदी जी का तो नहीं देखा। तो देखो ना, उसको, उस पे बात करो, उस पे अच्छा, चर्चा करो ना। तो लोकसभा में तो ये लोग साथ में ही थे, राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी, कि वो आम तो आदमी पार्टी को कमजोर करने का काम कांग्रेस वाले कर रहे हैं और जिसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। अभी कांग्रेस पार्टी जो है आम आदमी पार्टी से गठबंधन में नहीं है, तो जो कांग्रेस दावेदारी कर रही है और केजरीवाल जी को कहीं ना कहीं चोर बता रही है, यहाँ के पहले जो विधायक होंगे उनकी दूसरी रणनीति होगी, दूसरी जैसे विकास के जो काम होंगे। आप कुछ नया क्या कर रही और हैं? वो बिल्कुल हमला उन्होंने ही कराया, इस वजह से वो, क्योंकि वो झगड़ेलू टाइप के हैं, और इसी वजह से वो केजरीवाल जी पे बार बार हमला कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपनी हार मान चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। मैडम, एक महत्वपूर्ण सवाल और है कि ये राघव चड्ढा जी, वो पूरे चुनाव में कहाँ गायब हैं? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डैनी सिंह यादव और आज मैं हूँ अंजना पारचा जी के साथ, जो कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली विधानसभा त्रिलोकपुरी से प्रत्याशी हैं। तो मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तो मैम, आपसे पहला सवाल यही रहेगा, जैसे कि आप जमीनी स्तर पर जा रही हैं और जैसा कि आप आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं, तो आम आदमी की आपको क्या समस्या दिखाई दे रही है जमीनी स्तर पर? देखो, ऐसी कोई आम आदमी की समस्या नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार 10 साल से काम, जो हमारी जन कल्याणकारी योजना है वो चल रही है। तो दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। मैडम, जैसा मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया हूँ आपके क्षेत्र में भी, तो नाली की और सीवर की समस्या बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। देखो, सीवर की जो समस्या है, वो पीछे हमारी टैंक लाइन टूटी हुई थी, उस पे काम चल रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। हम लोग उस पे लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैडम, एक सवाल और रहेगा, जैसे कि अभी कांग्रेस पार्टी जो है आम आदमी पार्टी से गठबंधन में नहीं है, तो जो कांग्रेस दावेदारी कर रही है और केजरीवाल जी को कहीं ना कहीं चोर बता रही है, उसी के साथ साथ केजरीवाल जी पर हमले भी हो रहे हैं, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखो, बोल तो कोई भी किसी को कुछ भी सकता है। केजरीवाल जी को वो चोर कहें, कुछ भी कहें, उनके कहने से कुछ नहीं होता। और कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो कैसे कहते हैं, खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, वो वाला काम कर रहे हैं। अच्छा, तो लोकसभा में तो ये लोग साथ में ही थे, राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी। वो तो एक गठबंधन हुआ था, उस समय हम साथ थे अपनी। अच्छा अच्छा, अभी हाल में ही केजरीवाल जी पे हमला हुआ है, तो एक बीजेपी के नामी नेता का नाम आ रहा है कि उन्होंने हमला करवाया है। बीजेपी ने वहां पर अपनी हार मान ली है, और वो बिल्कुल हमला उन्होंने ही कराया, इस वजह से वो, क्योंकि वो झगड़ेलू टाइप के हैं, और इसी वजह से वो केजरीवाल जी पे बार बार हमला कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपनी हार मान चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। हाँ जी। तो मैम, आप किन रणनीतियों पर लड़ रही हैं और आपके क्या हैं, क्योंकि जैसे यहाँ के पहले जो विधायक होंगे उनकी दूसरी रणनीति होगी, दूसरी जैसे विकास के जो काम होंगे, आप कुछ नया क्या कर रही हैं? देखो, केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर बहुत काम करते हैं, और उन्होंने बहुत काम किए। जो हमारी अगली रणनीति होगी, हमारी जो संजय लेक है, पूरी जो ड्रेन है, ये नाला, हम इसको पूरा कवर कराएंगे। हमारे बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन बनाएंगे। महिलाओं के लिए मैंने पहले भी महिला पार्क बनाया। मैं 10 साल रहते हुए यहाँ पर मैंने बहुत काम किए। आपने देखा होगा घूमकर, मैंने अपने 10 साल के कार्यकाल में 4 एमसीडी स्कूल बनाए, एक वाल्मीकि चौपाल बनाई, बारात घर बनवाए, नालों का सौंदर्य, नाले बनवाए, पार्कों का सौंदर्यीकरण कराया, पार्कों के नामांकन कराए, स्ट्रीट लाइटें लगवाई, हाई मास्ट लाइटें लगवाई। ऐसे बहुत सारे कार्य मैंने अपने 10 साल के अंदर किए, और मुझे पूरा जनता पे भरोसा है कि जनता हम लोगों को यहाँ से जिताकर जरूर विधानसभा भेजेगी, और हम लोग उसी तरीके से काम जनता के बीच में करते तो रहेंगे। मैम, युवाओं के लिए कुछ खास क्या आप लोग करने वाले हैं इस बार? युवाओं के लिए केजरीवाल जी ने अभी कहा है कि हम बस में फ्री बस हम करेंगे, और मेट्रो में भी 50% करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है, और केजरीवाल जी युवाओं को पसंद करते हैं, और युवाएं भी केजरीवाल जी को मैम, एक पसंद सवाल और आपसे आखिरी रहेगा, जिस तरीके से आप लड़ रही हैं और जो बीजेपी वाले जो भी कर रहे हैं, मतलब हमला करवा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो क्या लगता है कि आपकी सरकार इस बार आ पाएगी पूर्ण रूप से, या आपकी पार्टी कमजोर हो जाएगी पहले के मुकाबले?
हम बिल्कुल भी कहीं पर कमजोर नहीं है। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर, मैं फिर बार-बार इसी बात को कह रही हूँ, चौथी बार दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने जा रही है और भाजपा ने अपनी हार मान ली है। इसी वजह से वो नए-नए ड्रामे, कभी केजरीवाल जी पे हमला कराते हैं, कभी कुछ केजरीवाल जी को गाली बकते हैं, उनको कुछ नहीं दिखाई देता। सिर्फ केजरीवाल ये करता है, केजरीवाल वो करता है, केजरीवाल ये करता है। केजरीवाल जी को सिर्फ गाली बकने के अलावा उनको कुछ नहीं दिखाई देता। अच्छा, आप शीश महल और राजमहल पे क्या कहेंगी? नहीं, शीश महल का क्या है? आपने कभी मोदी जी का राजमहल देखा है? नहीं, मोदी जी का तो नहीं देखा। तो देखो ना, उसको, उस पे बात करो, उस पे चर्चा करो ना। नहीं, तो शीश महल पे कुछ तो बता दीजिए नहीं, आप। शीश महल में क्या है? वो सरकारी बंगला है। तो अच्छा। सरकारी बंगला कोई केजरीवाल जी की अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी है। सरकारी बंगला है, जो उसमें लगना है वो लगता तो है। और भी तो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मगर उनका इतना मतलब वीआईपी बंगलो नहीं बना हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, वो मुख्यमंत्री है तो बंगला तो सरकारी ही है ना, जो भी है। मैडम, एक महत्वपूर्ण सवाल और है कि ये राघव चड्ढा जी, वो पूरे चुनाव में कहाँ गायब हैं? कहीं गायब नहीं है। राघव चड्ढा जी दिल्ली में ही है और दिल्ली में प्रचार करेंगे और शायद हो सकता है हमारे यहाँ भी उनका एक शेड्यूल हो जाए। नहीं मैम, 10-12 दिन तो बचे, कब प्रचार नहीं करें? नहीं, करेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। राघव चड्ढा जी कहीं गायब नहीं है। वो हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं और प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, करेंगे। मैम, केजरीवाल के जेल जाने के बाद राघव चड्ढा जी दिखाई नहीं दी, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। राघव चड्ढा जी बिल्कुल दिखाई दिए हैं। आप लोगों ने पता नहीं किस नजरिए से देखा है कि आप लोगों को नहीं दिखाई दिए, लेकिन राघव चड्ढा जी हमारे नेता है और वो दिल्ली में ही सब। तो मैडम, एक आखिरी सवाल और रहेगा। अब की बार क्या मार्जिन लगता है कि 70 में आपका कितना सीट आ सकता है? हम तो 70 की 70 लेके आ रहे हैं। 70 में 70? 70 में 70 लेके आ रहे हैं। एक जनता के द्वारा बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को कमजोर करने का काम कांग्रेस वाले कर रहे हैं और जिसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। उस पे आपकी क्या राय है? कांग्रेस कहीं भी नहीं है और कोई बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हम मैं फिर कह रही हूँ कि दिल्ली की जनता के, दिल्ली की जो बहनें हैं, दिल्ली के युवाएं, दिल्ली के जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो केजरीवाल जी को पसंद करते हैं और चौथी बार केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। धन्यवाद आपका भी बहुत तो बहुत। अभी हमारे साथ थी अंजना पारचा जी, जो कि त्रिलोकपुरी विधानसभा से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं। बाकी का आप लोग की जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए डैनी सिंह यादव को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।